हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बारे में। आप लोगों को पता होगा, मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या आप चाहेंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जनरल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर यानी केतु और वीनस महादशा से हटकर भी कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाऊं। तो आप सबने कहा था हाँ, हम जरूर चाहेंगे कि बाकी एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए। तो मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के ऊपर। तो इससे पहले कि जो केतु महादशा और वीनस महादशा के बारे में जानना चाहते हैं और इतने टाइम से मेरे वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहूँगा कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मेरे जो केतु और वीनस के वीडियोस हैं वो आते जाते रहेंगे, वो आते जाते नहीं रहेंगे, वो आएंगे ज़्यादा, जाएंगे कम। तो अभी कुछ टाइम के लिए मैंने उन पे ब्रेक लगाया हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बारे में। बुध जो है वक्री हो गए हैं। अब वक्री हो गए हैं ये हम फैक्चुअली नहीं बोल सकते, हमें ये बोलना पड़ेगा कि वो वक्री दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज रेट्रोग्रेड कोई भी प्लैनेट उल्टी चाल एक्चुअली में चलता नहीं है, वो रिलेटिव टू अर्थ्स मूवमेंट हमें वो रेट्रोग्रेड मोशन दिखाई पड़ता है। इट्स रिलेटिव, टू पुट इट सिंपली। तो उस वजह से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अब हो चुके हैं। जुलाई 18 टू अगस्त 11 तक का टाइम है। आई वांट टू डबल चेक द डेट्स जस्ट टू बी श्योर कि मैं यहाँ पे कुछ गलत ना बोलूँ। जुलाई 18 टू अगस्त 12 तक इनका रेट्रोग्रेड पीरियड रहेगा बुध का। पोस्ट रेट्रोग्रेड पीरियड यानी कि जो शैडो पीरियड है वो अगस्त 13 टू 26 तक रहेगा। यानी कि आपको वक्री बुध के जो है वक्री बुध के इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 26 अगस्त तक। 11 या 12 या आई थिंक 11 और 12 अगस्त के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, या तो दोनों में से कोई एक डेट होगी। तब तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उनका शैडो पीरियड जो है वो लास्ट करेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त टिल 26 अगस्त। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं वक्री बुध की, बुध वक्री हो रहे हैं इस बार कर्क राशि में। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं वक्री बुध। बुध का वक्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको पता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के ऊपर ऑनलाइन कितने सारे मीम्स भी बनते हैं कि अरे ऑफ कोर्स अभी मेरे घर में कुछ टूट गया है तो ये ऑफ कोर्स मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से हुआ है, या अच्छा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, अप्लायंसेस खराब हो गए हैं, जरूर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से हुआ होगा। तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे मीम्स ऑनलाइन बनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कम्प्लीटली फॉल्स है, पर हाँ डेफिनेटली जैसे मीम्स होते हैं, इन मीम्स में भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होता है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मीम्स होते हैं ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के ऊपर भी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मैल फंक्शन के थ्रू ही मैनिफेस्ट करे। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के मैनिफेस्ट करने के और बहुत सारे तरीके भी होते हैं। तो जैसे कि बुध इस बार वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि की अगर हम बात करें कैंसर की, कैंसर इज द साइन ऑफ होम, फैमिली, मेमोरी एंड इमोशनल सिक्योरिटी। तो जितने भी एक तरह से वाटर साइन है और जितने भी आपके डीप डाउन इमोशनल इश्यूज हैं वो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इस बार का बाहर उबार के लाने वाला है। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल। तो आप समझ लीजिए कि जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा कैंसर में, तो आपके जितने भी इमोशनल इश्यूज हैं इस बार वो निकल कर आने वाले हैं। ये कॉमन होता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, लेकिन इस बार मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ऑलरेडी एक सेंसिटिव वाटर साइन में हो रहा है। तो इस बार ज़्यादा चांसेस है कि इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा हो। तो सबसे पहले तो इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं फैमिली पर। अगर हम आपके फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो बहुत टाइम से आपकी फैमिली में पनप रहे हैं, उनमें वो ऐसा होता है ना कि जैसे आग लगी हुई है, लेकिन वो आग अभी बस अंदर ही अंदर जो है वो जल रही है, अभी बाहर आके लोगों को दिख नहीं रही। तो ऐसा हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में वो आग आपको आके फाइनली दिख जाए। बिकॉज ऐसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जिनके बारे में बहुत टाइम से बात नहीं हुई या बहुत टाइम से वो दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं सबने अपने मन में मन मुटाव करके रखे हुए हैं, हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट इस बार बाहर आ जाए। और अगर ऐसा हो तो मैं आपको बता देना चाहूंगा एक गोल्डन रूल जो आपको याद रखना है। टोन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स। ओके, वर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वर्ड्स में जाकर किसी को कुछ भी बोल दो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो टोन, जिस टोन में आप चीजों को बोलोगे, वर्ड्स, टोन है सेकेंडरी, पहले तो वर्ड्स ही आएंगे। पहले तो आपको बोलना मीठा है, आपको अपने वर्ड्स पे काबू रखना है। पर अगर आपने वर्ड्स पे काबू रख लिया तो उसके साथ साथ अगर आप अच्छा बोल रहे हो लेकिन अगर आपकी टोन बुरी है जो सामने वाले को बुरी लग सकती है, तो उस केस से भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली में, अपने फैमिली मेम्बर से, चाहे आपके माता पिता हो या आपके भाई बहन हो या कोई दूर दराज के रिश्तेदार हो, यू माइट फील अ लिटिल बिट डिस्टेंट फ्रॉम देम। आपको लगेगा कि यार ये मुझे समझ नहीं रहे, या वी आर नॉट मैचिंग ऑन द सेम वेवलेंथ। ये आपको ये और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाओ कि यार आज तक क्या हम कभी सेम वेवलेंथ पे थे भी,
जो आज मुझे उम्मीद हो रही है कि वी विल बी ऑन द सेम वेवलेंथ। तो बुध के वक्री होने पर कैंसर में ऐसा जरूर होगा कि मदर के साथ आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। जो आपके मदर हैं, जो मैटरनल फिगर हैं, हो सकता है ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर और साथ में और मदर, ऐसा हो सकता है कि उनके साथ आपको इश्यूज देखने को मिले। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ मदर वुंड्स हैं जो आपकी बाहर निकल के आ सकती हैं। आपको ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मदर को डायरेक्टली जाके कन्फ्रंट भी करें कि आपने बचपन में मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे बहुत ज़्यादा मार दिया, आपको मुझे बचपन में मारना नहीं चाहिए था, आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली स्ट्रिक्ट हो गए, इतना स्ट्रिक्ट आपको होना नहीं चाहिए था। तो ये सारे के सारे इश्यूज भी इस टाइम पर आ सकते हैं। रही बात अबाउट योर इंटरनल वर्ल्ड, अबाउट योर मेमोरी, ऐसा हो सकता है कि आप पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद करने लगे, पुरानी बातें और ऐसी बातें जो नॉस्टैल्जिक हो, जो आपको थोड़ा सा बिटर स्वीट फील कराएं, और पुराने टाइम की बात हो कि अरे यार, याद है ना उस जमाने में चीज़ें कितनी अच्छी हुआ करती थी, अरे वो बोले बिसरे गीत, वो बोले बिसरे दिन। हो सकता है कुछ लोग अपने स्कूल के दिनों को याद करें, हो सकता है आप अपने कॉलेज के दिनों को याद करें, या जो स्कूल कॉलेज में ही है हो सकता है वो अपने बचपन के दिनों को याद करें। तो नॉस्टैल्जिया इज गोइंग टू बी अ कॉमन थीम अक्रॉस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, दिस मच आई कैन टेल यू फॉर श्योर। उसके अलावा एक वर्ड ऑफ कॉशन जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप अपने पास्ट से रिकनेक्ट करें, बिकॉज पास्ट इस जुलाई 18th टू अगस्त 12th, जुलाई 18th टू अगस्त 12th में पास्ट जो है इज गोइंग टू बी अ रिकरिंग थीम। पास्ट, आपके पास्ट यानी भूला हुआ अतीत आपके दिमाग में बार बार आता रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पुरानी बातें हो सकता है आपके दिमाग में आती रहे कि अरे यार, मतलब उस समय ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उस पास्ट का जो अफेक्ट है वो अपने प्रेजेंट पे नहीं पड़ने देना चाहिए। सपोज कीजिए आप पास्ट की किसी बात को याद करके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए, और उस सेंटिमेंटैलिटी के बेसिस पर आपने कोई ऐसा एक्शन ले लिया जो आपके प्रेजेंट पे अफेक्ट कर रहा है। डोंट डू इट। ज़रूरी नहीं है कि वो इफेक्ट नेगेटिव ही हो, लेकिन कभी भी अपने पास्ट की यादों को, इस पर्टिकुलर केस में खासकर इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, अपने पास्ट में बहकर उसमें सेंटिमेंटल होकर ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिसको आप प्रेजेंट में रिग्रेट करें। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस। ऑफ कोर्स ये तो मैंडेटरी है, ऐसा हो नहीं सकता कि टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस ना हो, लेकिन क्योंकि कैंसर इज द प्लैनेट ऑफ होम, तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो, घर के अप्लायंसेस में प्रॉब्लम ज़्यादा हो एज अपोज टू योर पर्सनल अप्लायंसेस। फॉर एग्जाम्पल योर पर्सनल फ़ोन या लैपटॉप, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा अप्लायंस जो पूरी फैमिली यूज़ करती है, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि टीवी, या जैसे कि लेट्स अज्यूम कि रात को लाइट गई है और आपको लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की लाइट गई है लेकिन सिर्फ आपकी लाइट गई हुई है। प्रॉब्लम्स लाइक दीज कि जो पूरे घर को अफेक्ट करे बजाय इसके कि किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करे, ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीज जो मैं आपको कहूंगा आपको इस पीरियड में अवॉइड करनी चाहिए वो है इम्पल्सिव होकर रिएक्शंस नहीं देने, और बिल्कुल भी इमोशनली ट्रिगर नहीं होना। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है इसलिए ये गारंटीड है कि इमोशंस सबके हाई होने वाले हैं। एवरीबडी इज गोइंग टू बी ऑन द एज ड्यू टू सम और द अदर रीजन, एंड इसलिए मेरा इस थंबनेल का जो टाइटल है वो थोड़ा केओस बिगिंस करके मैंने लिखा है, क्योंकि अब एक्चुअली अब दंगल शुरू होने वाला है एंड कुछ दिन तक ऑफ कोर्स लोग रहेंगे थोड़े एज पर। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा गाइस आप सभी को कि प्लीज़ बिल्कुल भी इमोशनली ट्रिगर होके रिएक्ट मत कीजिए, और कोई ऐसी चीज़ मत बोले जिसको आप बाद में रिग्रेट करें। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ जिसने कि एक चीज़ खुद बहुत ज़्यादा करी हुई है। तो बिलीव मी, मैं आपको ये रिएक्शन मैं आपको जेन्युइन बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली है जो मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि काश मैं ये नहीं बोलता। एंड इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी इम्पल्सिव होकर रिएक्ट ना करें। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर जिसे हम कहते हैं कि वो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने वालों से, और थोड़ा सा एम्पथेटिक होकर आप थोड़ा उनकी सुनने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स अपना बोलिए, अपना बोलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना बोलने के साथ साथ सामने वाले की सुनने की भी आपको जो है कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा टू डू योर इनर चाइल्ड हीलिंग, बिकॉज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है इसलिए ये सारे के सारे इश्यूज आएंगे दोबारा से आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको उंगली करने के लिए, जिसे कहते हैं ना उंगली करेंगे ये आपको, ये इश्यूज अभी बार बार आपको सताना शुरू करेंगे। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ यूनिवर्सल्स वे ऑफ सेइंग कि देखो ये सारे के सारे तुम्हारा ये सारा इमोशनल बैगेज है, ये सारा का सारा तुम्हारा अभी इनर चाइल्ड वर्क है जो तुमने अभी तक नहीं किया है, इसमें तुम पीछे चल रहे हो। तो अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँ, एक मूल मंत्र इस पूरा
मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड को निकालने के लिए वो ये होगा कि इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड को एज अ ट्रिगर वार्निंग की तरह लीजिए कि आपको ट्रिगर करने के लिए आया है, आपकी पास्ट वूंड्स को दोबारा से ओपन करने के लिए आया है और आपको दिखाने के लिए आया है कि आपको कितना ज़्यादा इमोशनल वर्क और हीलिंग वर्क अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आप इस मैसेज से रेजोनेट करें तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहें। इन फ्यूचर आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इन्हीं एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स पे और केतु महादशा और वीनस महादशा पर भी वीडियोस बहुत जल्द आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस स्पेस एंड कीप फॉलोइंग।